अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। सबसे पहले हम यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे। द यूनिट स्टेप फंक्शन u of t minus a is defined as follows. When t is less than a, then function value is 0. When t is greater than or equal to a, then function value is 1. Where a is greater than or equal to 0. अगर a आपका 2 होगा then unit step function is u of t minus 2. अगर आपका जो ये a है इसकी वैल्यू 3 होगी then unit function is u of t minus 3. When a is 5 then unit step function is u of t minus 5. अब इसको ग्राफिकली देखें तो जिस तरह से फंक्शन डिफाइन हुआ है, फॉर एग्जांपल ए पे डिफाइन हुआ, ए हमारा ये वाला पॉइंट है। व्हेन फंक्शन वैल्यू इज लेस देन ए, तो टी की वैल्यू लेस देन ए है, देन फंक्शन वैल्यू इज 0। व्हेन टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, जब टी की वैल्यू ए से ग्रेटर है या ए है, देन फंक्शन वैल्यू इज 1। सो स्ट्रेट लाइन जो है ए से ऑनवर्ड ये हमारे यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे होता ए की जगह पे 3, तो 3 पे हम 3 से एक लाइन स्टार्ट होती जो कि यूनिट स्टेप फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही होती। नेक्स्ट है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। Laplace transform of unit step function is equal to e power minus as divided by s। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो रिजल्ट हम बता रहे हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी इक्वल होती है, तो ये किस तरह से रिजल्ट आया हमारे पास। तो नेक्स्ट अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। किसी भी फंक्शन की जब आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी इंटू ई पावर माइनस एस टी डी टी। इसमें क्योंकि अब हम यूनिट स्टेप फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने जा रहे हैं, तो हमारा जो एफ ऑफ टी है वो है यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ t माइनस ए। यूनिट स्टेप फंक्शन किस तरह से डिफाइन हुआ है कि व्हेन a इज लेस देन 0, लिमिट्स है हमारे पास यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी, तो जो रियल लाइन होती है वो होती है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास लिमिट होती है 0 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू 0 तक इंक्लूड पोर्शंस में नहीं होता। क्योंकि जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो इस तरह से है कि जो a से लेस है वहाँ पे जो है फंक्शन की वैल्यू 0 है। फॉर एग्जाम्पल वो a जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर है, वो यहाँ पे है, तो ये बोला गया है कि व्हेन t is less than a then function value is 0. When t is greater than or equal to a then function value is 1. अब ये जो लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, इसको हम ब्रेक करेंगे 0 टू a, देन फ्रॉम a टू इंफिनिटी। इसको ब्रेक किया 0 टू a, e पावर ये फार्मूला का माइनस एस टी। When limit is from 0 to a then function value is 0. When limit is from a to infinity then function value is 1. So when limit is from 0 to a function value is 0. So function की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखती 0 plus integral from a to infinity. When limit is from a to infinity then function value is 1. So हमने function की जगह पे क्या लिख दिया 1।
क्योंकि यहाँ पे जीरो लिखा है और जीरो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो उसको जीरो कर देता है, दैट्स वाई ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये टर्म रह गई है। इस टर्म को करने के लिए हम सिंपल, अब हमने इंटीग्रेशन करनी है, देन हम उसकी लिमिट्स पुट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट फाइंड करना, इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, और जो पावर में जो भी होता है एक्सप्रेशन उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। माइनस एस टी का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास आ जाता है माइनस एस। जो भी डेरिवेटिव आता है उसको न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में सॉरी, लिख देते हैं। देन हम इसमें लिमिट्स पुट करते हैं। माइनस वन ओवर एस कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर लिखते हैं। ई माइनस एस टी के अंदर हमने लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स क्या है हमारी, लिमिट्स हैं फ्रॉम ए टू इंफिनिटी। ऐसे अपर लिमिट माइनस वन ओवर एस कॉन्स्टेंट है, इसको बाहरी रहने दें। अपर लिमिट हमारे पास आएगी ई पावर, नेगेटिव साइन है यहाँ पे, क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट में टी की जगह पे क्या आ जाएगा ए, तो माइनस ए एस। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू होता है जीरो के, सो माइनस वन ओवर एस इंटू माइनस ई माइनस ए एस, नेगेटिव नेगेटिव कैंसर, सो वी हैव ई पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाय एस। तो जो हमने कहा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज ई पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाय एस होती है, तो हमने इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। नेक्स्ट अब हम इसमें इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर वन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शंस एंड फाइंड इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। फंक्शन है हमारे पास, when t is less than or equal to 2 we have function value 8, when t is greater than or equal to 2 then function value is 6। क्वेश्चन में है कि आपने इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन लिखना है। तो एक और चीज़ भी बच्चों माइंड में रखनी है, वो ये है कि सम टाइम ये मेंशन नहीं होता कि आप इसे यूनिट स्टेप फंक्शन में लेके जाएं और देन आप उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म करें। तो इस तरह के जितने भी पीस वाइज फंक्शंस आते हैं आप उनको देख लिया करें, क्या वो यूनिट स्टेप फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो पहले उसे यूनिट स्टेप फंक्शन में कर लें, फिर उसकी इजीली यूनिट स्टेप फंक्शन के लैप्लास का जो रिजल्ट है वो यूज़ करते हुए उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लें। तो इसको, इसी फंक्शन को अगर रीराइट करें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ए की जगह पे क्या है, 2 है। 8 प्लस 0 लिखें तब भी 8 ही आता है, और 8 हम एक्चुअली ये नंबर सेम करना चाह रहे थे कि हम फिर इसको कॉमन ले लें। 8 माइनस 2, 8 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, प्लस इसमें 0 और माइनस 2, इधर से हम माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन रह गया। इस एक्सप्रेशन को हमने ऑब्जर्व किया तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। When function value t is less than a, here a is 2, then function value is 0. When t is greater than or equal to 2 means a is equal to 2, then function value is 1. So it's mean it's a unit step function u of t minus 2। a की जगह पे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे क्या है 2। 8 माइनस 2 u of t माइनस 2। जब हमने इसे यूनिट स्टेप फंक्शन में एक्सप्रेस कर लिया देन हम इस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होती है, सो हम 8 की अलग से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं और यूनिट स्टेप फंक्शन की अलग से फाइंड कर सकते हैं। 8 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस 2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एस, सो ये हो गया 8 ओवर एस, माइनस 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस a इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाय एस, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे 2 है, सो ई पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाय एस। इस तरह से हमने एक फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन था हमारे पास,
उसको पहले हमने यूनिट स्टेप फंक्शन में ट्रांसफॉर्म किया, देन हमने उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड की। नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ u ऑफ t माइनस ए माइनस u ऑफ t माइनस बी। इसमें सबसे पहले अगर मैं सिंपल u ऑफ t माइनस ए का ग्राफ ड्रा करूं, तो हमने पहले भी किया है, वो इस तरह से आएगा। इसमें ये चीज़ कंफर्म है, ये a जो है कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, सो ये 0 से ऑनवर्ड ही होगा, जहाँ पे भी ये हुआ आर्बिट्ररी नंबर ले लिया a। और व्हेन इसकी जो डेफिनेशन है यूनिट स्टेप फंक्शन की, वो होती है कि व्हेन t is less than a then function value is 0, when t is greater than or equal to a then function value is 1। सो इसका ग्राफ बनेगा यहाँ से ऑनवर्ड एक स्ट्रेट लाइन, जो कि होगा फ्रॉम ए टू ऑनवर्ड, ए टू इंफिनिटी तक इसका ग्राफ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। The graph of u of t minus a is a straight line parallel to t axis from a to infinity. This is t axis और ये पैरेलल किसके होगा, फ्रॉम ए टू इंफिनिटी। सिमिलरली द ग्राफ ऑफ u ऑफ t माइनस बी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आर्बिट्ररी नंबर है b, और उसका अगर यूनिट स्टेप फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो इससे लेस होगा, तो यहीं इससे ऑनवर्ड इसका ग्राफ इस तरह से होगा। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी फ्रॉम पैरेलल टू टी एक्सिस फ्रॉम बी टू इंफिनिटी। बट अगर u ऑफ t माइनस बी, u ऑफ t माइनस ए यहाँ से ऑनवर्ड है, और u ऑफ t माइनस बी का ग्राफ लाइक कुछ इस तरह से है। तो इसमें से अगर u ऑफ t माइनस ए में से u ऑफ t माइनस बी निकाल दिया जाए, तो इसके पीछे ये वाला पोर्शन बचता है। तो u ऑफ t माइनस ए माइनस u ऑफ t माइनस बी का ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए, तो ये इसमें अगर इस ग्राफ को आप ऑब्जर्व करें, इस ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करें, तो ये u ऑफ t माइनस ए का ग्राफ है, ये u ऑफ t माइनस बी का ऑनवर्ड था। लेकिन ये क्योंकि u ऑफ t माइनस ए माइनस u ऑफ t माइनस बी का ग्राफ ड्रॉ किया गया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन इंक्लूड होगा। क्योंकि अगर u ऑफ t माइनस ए में से u ऑफ t माइनस बी निकाल दिया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ ये मिडल वाला हमारे पास पोर्शन रह जाता है, और इस पोर्शन को हम कहेंगे u ऑफ t माइनस ए माइनस u ऑफ t माइनस बी इज ए बी। इसका ग्राफ होगा फ्रॉम ए टू बी। इसी तरह से सिमिलरली अगर ए और बी की कोई वैल्यूज हो, आपको कोई इंटरवल गिवन हो, लाइक सम टाइम इस तरह से होता है कि फंक्शन वैल्यू इज 1, इस तरह से गिवन हो, interval is from function value is 1 and interval is from a less than t, a value is 1 less than t less than 2, मतलब a जो है इसमें 1 है, b जो है वो 2 है। 1 to 2 हो तो फंक्शन वैल्यू 1 है, तो ये किसका ग्राफ है, ये एक्चुअली इसका ग्राफ है। इसको आप लिख सकते हैं इस चीज़ को इस तरह से, u ऑफ a की जगह पे क्या है, t माइनस 1 माइनस u ऑफ t माइनस 2। इस वाले फंक्शन को अगर आप इस तरह से लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ a माइनस यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ 2। उसके बाद नेक्स्ट अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसमें है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equal to f of s, then Laplace transform of f of t minus a into u of t minus a is equal to e पावर माइनस ए एस, ठीक है, और साथ में एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस किसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड की होगी, यहाँ पे जो भी ये फंक्शन है इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी एफ ऑफ एस। यहाँ से हमें ए पता चल जाएगा क्या है, ई की पावर में वो ए आ जाएगा हमारे पास। अब हमने ध्यान रखना है कि जब भी हमें
इस तरह का कोई एक्सप्रेशन नजर आए तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये रिजल्ट हमने यूज करना। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस वन interval from 1 to 2. Function is t minus 3 minus t when t is from 2 to 3. अब इसमें अगर यहाँ से हम t माइनस वन को कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाता है 1. तो when t is in between 1 to 2 then function value is 1. तो उसको लास्ट जो हमने ग्राफ किया है उस फॉर्म में हम इसे यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। t माइनस वन कॉमन ले लें, u ऑफ t माइनस वन माइनस u ऑफ t माइनस टू, ठीक है, प्लस यहाँ से 3 माइनस टी कॉमन ले लें जिसको हम लिख सकते हैं u ऑफ t माइनस टू माइनस u ऑफ t माइनस थ्री। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने सिंपल इसको ओपन कर देना है। ये t माइनस वन है, अंदर यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। t माइनस वन सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन t माइनस वन मल्टीप्लाई होगा u ऑफ t माइनस टू के साथ, देन 3 माइनस टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, देन प्लस माइनस माइनस, देन 3 माइनस टी जो है वो u ऑफ t माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन जो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें हम ऑब्जर्व करें कि अभी जो हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का किया था कि एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, तो वहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हम डायरेक्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लगा सकते हैं। ये भी ओके है और ये भी ओके है। लास्ट में इन दोनों को देखें तो फंक्शन और इन दोनों में ए की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, इनको एक्चुअली सेम होना चाहिए। तो ये भी u ऑफ t माइनस टू है, ये भी u ऑफ t माइनस टू है, तो इन दोनों को हम एक्चुअली सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी। इनमें से अगर u ऑफ t माइनस टू को कॉमन ले लें तो आपके पास आता है, पीछे नेगेटिव साइन है तो आएगा माइनस टी प्लस वन, और यहां से लें तो आएगा प्लस थ्री माइनस टी। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास आएगा माइनस टू टी प्लस फोर, माइनस टू टी प्लस फोर। इसमें देखिए यहाँ है टी माइनस टू, यहाँ पे होना चाहिए टी माइनस टू, तो उसके लिए इसमें से हम देखें तो माइनस टू अगर हम कॉमन ले लें बाहर तो इसमें से क्या आएगा, टी माइनस टू। इसी वजह से यहाँ पे बाहर लगा हुआ है माइनस टू, कॉमन लिया तो अंदर आ गया t माइनस टू, साथ में क्या है u ऑफ t माइनस टू। अब इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें, इसको ऑब्जर्व करें और इसको ऑब्जर्व करें। जब इस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हम देख रहे हैं कि अभी जो हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम किया था वो हम इस पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। वो क्या था, e की पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस, इन जो भी फंक्शन होगा उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट स्टेप हम इसमें करेंगे, इसमें हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। इस पे अप्लाई करेंगे, अब माइनस टू कॉमन बाहर आ जाएगा, इन पे इस पे अप्लाई होगी और देन इसके ऊपर। इसमें देखिए इसमें जो हमारा एफ ऑफ टी है दैट इज टी, इस फंक्शन में भी एफ ऑफ टी क्या है टी, और यहाँ पे भी एफ ऑफ टी क्या है टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी होती है एफ ऑफ एस, तो यहाँ पे लिख दिया, साथ में होता है ई की पावर माइनस ए एस। इस वाले में ए क्या है वन, सो माइनस वन एस। इस एक्सप्रेशन में ए क्या है टू, सो ई की पावर माइनस टू एस। इस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू क्या है थ्री, सो ई की पावर माइनस थ्री एस, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। फिर हमें ये रिजल्ट पता है कि अगर टी हो या टी की पावर में कुछ हो तो उसकी इस तरह से फाइंड करते हैं। अब एन की जगह पे वहाँ क्या है, क्योंकि टी है तो एन की पावर एन क्या है वन, तो वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी हमारे पास आएगी वन ओवर एस स्क्वायर। तो सबकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमने इस तरह से इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इसमें है कि फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी माइनस पाई बाय थ्री when t is greater than pi by 3, when t is less than pi by 3 we have function value is 0।
इसमें अगर आप एक स्टेप और करें तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि साइन t माइनस पाई बाय 3 को कॉमन ले ले बाय, तो अंदर वही रह जाएगा 1 एंड 0। यहाँ पे केवल t इज ग्रेटर देन पाई बाय 3 वी हैव 1, व्हेन t इज लेस देन पाई बाय 3 वी हैव 0। सो ये क्या बनेगा, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा u ऑफ t माइनस 1, ठीक है, u ऑफ t माइनस 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन -1 नहीं सॉरी, a यहाँ पे क्या है पाई बाय 3, सो u ऑफ t माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ पे इसमें आपके पास आ जाएगा t माइनस पाई बाय 3 और साथ में आ जाएगा u ऑफ t माइनस पाई बाय 3। अब इसको ऑब्जर्व करें, अब इसकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम इस पे लगेगा, जो कि हमारे पास ये होता है एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए हो, तो यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगता है, जो कि होता है ई की पावर माइनस ए एस, ए इसमें क्या है पाई बाय 3, सो ई की पावर माइनस एस पाई बाय 3, और साथ में होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, जिसे हम कहते हैं एफ ऑफ एस। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, इसमें फंक्शन क्या है, साइन टी एक्चुअली फंक्शन था, ये तो a है ना, पाई बाय 3 a है, फंक्शन इसमें क्या था लैप्लास साइन टी। सो इसमें यहाँ साइन टी है जो फंक्शन है, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, और यहाँ पे इसका रिजल्ट गिवन है, इसको यूज करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो आएगा 1/s² प्लस 1² ई पावर माइनस एस पाई बाय 3 इंटू 1/s² प्लस 1। तो इस तरह से हमने इसकी फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड की, और इस क्वेश्चन में हमने सेकंड शिफ्टिंग जो थ्योरम है उसको यूज किया है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।